हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे एनकेसी लर्निंग पॉइंट पे। और मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर मिस्टर नितेश। मिस्टर नाम लगा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है चलिए नितेश। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके मैं बात करूँगा। बहुत छोटी छोटी 3-4 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत छोटी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी। मतलब ये कह सकते हो आप कि अगर आप फिजिक्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं किन किन टॉपिक्स पे आज बात करूँगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, लास्ट वीडियो मैंने मोशन के ऊपर बनाई थी कि आप कैसे पता करते हो कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन पे है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि हो सकता है कि जो चीज़ मेरे लिए रेस्ट पे है वो आपके लिए मोशन पे हो। नहीं आई बात समझ में आएगी। हो सकता है कि जिसे मैं मोशन में मान रहा हूँ आप उसे रेस्ट पे मानो। यानी ये कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है इस दुनिया में कि वो मेरे लिए रेस्ट पे है तो वो आपके लिए भी रेस्ट पे ही हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आप मोशन में मान रहे हो वो मुझे भी मोशन में लगे। तो यानी ये कि रेस्ट और मोशन कोई फिक्स नहीं है। मतलब कोई यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है कुछ कि अगर ये चीज़ सबके लिए रेस्ट पे है तो ये सबके लिए रेस्ट पे ही होगी। चलिए, तो ये डिपेंड करेगा, ये सब नज़रिए का खेल है कि मैं देख कैसे रहा हूँ चीज़ों को। तो मैं पहले आप लोगों से बात करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा कि मोशन में कि कोई बॉडी मोशन में कब होती है। एक बार फिर से डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा कि कोई बॉडी रेस्ट पे कब होती है। बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 मिनट 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को ये फिर से बता देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स। फिर मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। दैट मीन्स ये कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो हो सकता है किसी दूसरे बंदे के लिए वो चीज़ मोशन में हो, और हो सकता है कि जो चीज़ मुझे मोशन में लग रही है किसी सामने वाले बंदे को वो रेस्ट पे लग रही हो। तो यानी क्या हुआ कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म्स है कि फिक्स नहीं है ये। चलिए, अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसी के साथ में हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी इन 3 चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डिटेल में कि ये होता क्या है। तो पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख के आए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप लोग जाइए और पुरानी वीडियो एक बार देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये बता, मोशन की अगर मैं बात करूं कि इनिशियली मान के चलो कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, ये बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बॉडी मोशन में है। मैं ये बात कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ तो ये बॉडी मोशन में होगी। लेकिन मैंने लास्ट क्लास पे ये भी बताया था कि ये डेफिनेशन अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि इसके साथ बात होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। तो आज यही मेन मुद्दा है हम लोगों का जिस पे हम लोग अपना जिक्र करेंगे और बात करेंगे। चलिए, तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है अगर कोई बॉडी अपनी, दैट मीन्स वो मोशन में है। डिटेल में पुरानी वीडियो देख लीजिए एक बार, पता चल जाएगा। अच्छा, अगर रेस्ट पे है मैं बताऊं किसी बॉडी को, दैट मीन्स कि अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वो बॉडी रेस्ट पे है। और ये सारा खेल किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। चलिए, तो रेस्ट और मोशन तो बहुत आसान सी चीज थी पता करना। चलिए, अब बात आती है कि सर आपने अभी बताया कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे रेस्ट पे लग रही है वो सामने वाले बंदे को भी रेस्ट पे लगे, या जो चीज मुझे मोशन में लग रही है वो सामने वाले बंदे को भी मोशन में लगे। चलिए, इसी के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो देखिए, बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ यार मैं आप लोगों को, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान के चलो ये कोई पेड़ है, मान के चलो ये कोई पेड़ है यार, और यहाँ पे एक कोई भी बंदा खड़ा हुआ है। मान के चलो ये एक बंदा खड़ा हुआ है और मैंने इससे कहा कि यार ये बताओ चेक करके कि ये पेड़ रेस्ट पे है या मोशन में। तो देखो दोनों जमीन पे खड़े हुए हैं, ये पेड़ भी जमीन पे खड़ा हुआ है और ये बंदा भी जमीन पे खड़ा हुआ है। तो अगर ये बंदा देख के बताएगा तो ये तुरंत बता देगा कि सर ये पेड़ रेस्ट पे है, ये पेड़ रेस्ट पे। क्यों रेस्ट पे ये? क्योंकि ये क्या बताएगा कि सर ये मुझसे 1 मीटर की दूरी पे है और अब चाहे मैं यहाँ पे 1 घंटे खड़ा रहूं
ये मुझसे 1 मीटर की दूरी पे ही रहेगा, दैट मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेड़ कैसा है बेटा, रेस्ट पे है। चलिए पेड़ यही रहेगा लेकिन देखने का नजरिया बदलेगा। अब अभी ये लड़का कहाँ खड़ा हुआ था भाई, अर्थ पे ही खड़ा था, ये पेड़ भी अर्थ पे था, ये लड़का भी अर्थ पे था। अब क्या करते हैं हम इस बच्चे को जो ये चेक कर रहा था इसे स्पेस में भेज देते हैं, हम इसे स्पेस में भेज देते हैं चेक करने के लिए कि भाई अब बताओ ये पेड़ रेस्ट पे है या मोशन में। तो अगर ये स्पेस में पहुंच जाएगा तो इसे कुछ फिगर कैसा नोट डाउन होगा कि ये तो सन होगा, सबसे पहले ये सन होगा और ये सन के आसपास हमारी अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही होगी, ये सन है और ये अर्थ है, और ये पेड़ इस अर्थ पे ही है कहीं, ये सन इस पेड़ पे, ये अर्थ, ये जो हमारा पेड़ है ये अर्थ के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, और ये लड़का हमने इधर यूनिवर्स में भेज दिया चेक करने के लिए कि यार अब चेक करके बताओ कि ये पेड़ रेस्ट पे है या मोशन में है। तो ये क्या नोटिस करेगा कि मान के चलो दिसंबर के टाइम पे, मान के चलो दिसंबर के टाइम पे अर्थ की लोकेशन ये है, भाई अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, कि दिसंबर के टाइम पे अर्थ की लोकेशन ये है। हो सकता है फरवरी के टाइम पे हमारी अर्थ की लोकेशन ये हो जाए, फरवरी के टाइम पे तो पेड़ यहाँ आ गया, ठीक है। हो सकता है फरवरी के टाइम, हो सकता है मई के टाइम पे अर्थ हमारी यहाँ आ जाए, मई के टाइम पे, और पेड़ ये आ गया, देखो पेड़ ये आ गया। तो ये क्या नोटिस करेगा, ये मुझे बताएगा कि सर जब मैंने दिसंबर में देखा तो पेड़ की लोकेशन ये थी, जब मैंने दिसंबर में देखा तो पेड़ की लोकेशन ये थी, फरवरी में मैंने देखा तो पेड़ की लोकेशन ये हो गई। तो पेड़ की लोकेशन में चेंज आया कुछ टाइम के साथ साथ, भाई टाइम तो बीत गया ना, दिसंबर के बाद फरवरी आ गई तो टाइम बीत गया। तो ये कहेगा तुरंत कि सर टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अब ये पेड़ मोशन में है। बात समझ रहे हो मेरी, दैट मीन्स अब ये पेड़ किस में आ गया यार, मोशन में। तो यार ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई कि जब इसने यहाँ पे खड़े होकर देखा इसी पेड़ को, अर्थ ये पेड़ भी जमीन पे लगा हुआ था और ये भी इसी जमीन पे खड़ा हुआ था, तब इसे ये पेड़ रेस्ट पे दिख रहा था। लेकिन अगर मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी, किसकी, ऑब्जर्वर की, ये क्या था बेटा, ये लड़का ऑब्जर्वर था, ये लड़का क्या, कौन था, ये लड़का ऑब्जर्वर था। अब अगर मैंने ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज करने का मतलब समझना, मैंने इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, मैंने इसका क्या चेंज कर दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, तरीके से वीडियो देखते रहो, 5 मिनट के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आप लोगों का। तो हुआ क्या, सेम पेड़ की बात कर रहे हैं और यही पेड़ इस जगह पे तो रेस्ट में था और यहाँ जब देखा तो यहाँ मोशन में निकल के आ रहा है। दैट मीन्स ये कि मैंने बताया कि रेस्ट जरूरी नहीं कि जो आपको रेस्ट पे लग रहा है वो हर किसी को ही रेस्ट पे लगे, ये भी जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे मोशन में लग रही है वो हर किसी को मोशन में लगे। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है यहाँ से, यानी ये कि रेस्ट और मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। यहां से क्लियर हुई बात। देखो मैंने प्रूफ करके बताया आपको यार कि सेम पेड़ मैंने ऑब्जर्वर अगर स्पेस में भेज दिया तो ये मोशन में लग रहा है। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को, यही इसी एग्जांपल से, अब जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं यहीं से आपका मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी क्लियर करूंगा। यार देखो ये रोड है, ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कार बनाई, यहाँ पे मैंने एक कार बनाई और ये कार चल रही है आगे की तरफ। ये मैंने कार बनाई, कार बेकार बनी है, कोई बात नहीं, आप समझना, कार बेकार बनी है, चलिए समझना चीज़ों को। ये कार यहाँ पे है और हुआ क्या, ये जब कार यहाँ पे है तो यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है सीट पे, ये ड्राइवर बैठा हुआ और इस ड्राइवर ने अपना मोबाइल यहाँ पे डैशबोर्ड पे रख दिया है, इस ड्राइवर ने अपना मोबाइल यहाँ पे डैशबोर्ड पे रख दिया है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि ऑब्जर्वर है, ये चेक कर रहा है कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे। ये मैंने खड़ा किया है, मैंने खड़ा किया ये चेक करने के लिए, भाई ये बताना कि जो चीज़ मैं पूछूं उसको सही सही जवाब देना। इसने कहा ठीक है भैया, आप जो पूछोगे हम सच सच जवाब देंगे। हमने कहा चलो फिर ठीक है। तो हुआ क्या, अब देखो मैंने इससे पूछा, अभी देखना ये वाली कार यहाँ थी, ये मान के चलो 9 AM 9 बजे ये वाली कार यहाँ थी। अब मैंने 10 बजे देखा कि ये वाली कार आगे पहुँच गई, ये वाली कार आगे पहुँच गई कहीं यहाँ पे, ये वाली कार आगे पहुँच गई, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है और अभी भी इस डैशबोर्ड पे इसका मोबाइल रखा हुआ है। तो देखना यार, अगर मैं ड्राइवर से पूछूं कि तुम्हारा मोबाइल जो रखा हुआ है ये रेस्ट पे है या मोशन में, तो कहेगा यार क्या बेवकूफ़ वाले सवाल पूछ रहे हो, रेस्ट पे है, क्योंकि देखो अब भी ये मुझसे 1 मीटर की दूरी पे था शुरू में और अगर मैं 10 मिनट बाद देखता हूँ तब भी ये मुझसे 1 मीटर की दूरी पे रहेगा। दैट मीन्स ये कि मोबाइल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, जो ये चेक करके बता रहा है कि रेस्ट पे है या मोशन में। देखो सोचो ना चीज़ों को,
भाई जब ये वाली गाड़ी इस जगह पे थी तब भी इसके और मोबाइल के बीच में 1 मीटर का फासला था, मान लिया मैंने 1 मीटर का। जब ये कार यहाँ पहुंच गई 10 बजे तब भी इसके और इसके मोबाइल के बीच में 1 मीटर का ही फासला था। यानी ड्राइवर के लिए फॉर ड्राइवर मोबाइल क्या है बेटा, मोबाइल रेस्ट पे है। ड्राइवर की बात करूं तो ड्राइवर के लिए मोबाइल रेस्ट पे है। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए अब मैं इससे पूछता हूं, ये जो मैंने लड़का खड़ा कर दिया है कि भाई छोटू एक बात बता कि ये मोबाइल रेस्ट पे है या मोशन में, तो ये क्या कहेगा, भैया बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो मुझसे। मैंने कहा क्यों? बोला अच्छा रुको 1 मिनट में बताता हूँ आपको देख के। तो इसने देखा कि 9 बजे तो मोबाइल की लोकेशन ये रही, जब 9 बजे गाड़ी चली तो मोबाइल की लोकेशन ये रही। इसने 10 बजे देखा कि मोबाइल की लोकेशन ये पहुंच गई, दैट मीन्स मोबाइल की पोजीशन में चेंज आया, मोबाइल की पोजीशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तुरंत कहेगा भैया मोबाइल मोशन में है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही यार, क्योंकि बिल्कुल सही। मैंने इसे मोशन कैसे समझाया था, मैंने इसे बताया था कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बॉडी मोशन में है। तो यानी देखो यार, फॉर दिस मैन मोबाइल कैसा हो गया बेटा, मोबाइल हो गया मोशन में। भाई इसके लिए तो मोबाइल मोशन में है और इस ड्राइवर के लिए मोबाइल रेस्ट पे। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कोई फिक्स नहीं है कि जो चीज़ मुझे रेस्ट पे दिख रही है वो हर किसी को ही रेस्ट पे दिखे, या जो चीज़ मुझे मोशन में दिख रही है वो हर किसी को मोशन में दिखे। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। चलिए तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पहले मैं आपको समझाऊंगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो यानी ये जो ऑब्जर्वर था भाई, पहले केस में जब मोबाइल रेस्ट पे था ड्राइवर के लिए, तो ये ड्राइवर जो है वो ड्राइवर कौन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर जो है ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। यानी अपने रिस्पेक्ट में चेक कर रहा है चीज़ों को कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन है, ये भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये भी हमारा क्या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे सर अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो पॉइंट होगा उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। तो बच्चे कहेंगे सर क्या ये बेवकूफ वाली डेफिनेशन बता रहे हो आप, ये तो कोई भी बता देगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पॉइंट होगा उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए अब यहां से समझना, मैं थोड़ा सा ये डायग्राम मिटा के साफ साफ बना देता हूं तो अच्छे से चीजें समझ आएंगी। कि भाई ये रोड था, यहाँ पे ये कार चल रही थी। कार यार भूल गया कैसे बनाई थी, अच्छा इस तरीके से ये कार थी। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो एक फ्लैग लगाया हुआ है, यहाँ पे एक फ्लैग लगाया हुआ है। ठीक है, ये वाली कार यहाँ पहुँच गई, ये वाली कार यहाँ पहुँच गई, ये वाली कार यहाँ पहुँच गई। भाई देखो ये जो ड्राइवर था यहाँ, अगर मैं इस ड्राइवर का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, इस ड्राइवर का मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं तो भाई देखो इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा इस ड्राइवर के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो जाएगा एक। दैट मीन्स ये कि अगर मैं इसे यहाँ से ओरिजिन जनरेट कर दूं कि ये माने कि सारे डिस्टेंसेस मेरे पास से कैलकुलेट किए जाएंगे, तो दैट मीन्स ये अपने आप को ओरिजिन मान लेगा, अपने आप को ओरिजिन। अगर मैं ये वाली लोकेशन चेक करूं, तो एक्स वाई और जेड की टर्म्स में इसकी कोई लोकेशन निकल के आएगी। भाई एक्स वाई और भाई तीनों एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये नहीं इसकी कोई ना कोई डायमेंशन या मैं कहूँगी इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे। मैंने मान लिया x2, x-2, y-3 और z4। मैंने मान लिया कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने मान लिया कि अगर ये अपने आप को ओरिजिन मान रहा है, दैट मीन्स एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 0 0 रही होगी। तो यहाँ से इसके एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स -2, -3 और -4 निकल के आए। 3 डायमेंशनल में समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट 1 डायमेंशन में समझा रहा हूँ। भाई देखो ये मान लो ये हमारा 0 0 होता है, एक्स और वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने मान लिया इसकी एक्स की वैल्यू -2 थी। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या थी भाई, एक्स एक्सिस थी, कि एक्स -2 में इसकी लोकेशन थी। अब देखो जब ये कार आगे ट्रेवल करती जा रही है, तो ड्राइवर अब भी यहाँ है, पेड़ अब भी, ये फ्लैग अब भी यहाँ है। तो अब भी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसकी एक्स की वैल्यू -2 होगी, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू -2 होगी। तो यार ये जो पूरा फ्रेम तैयार किया जा रहा है ना एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। दैट मीन्स ये कि जहां से लोकेशन आप चेक कर रहे हो, अगर उसको आप कार्टेशियन सिस्टम मान लो तो वो एक पूरा फ्रेम तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा?
पूरा एक फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो यानी अगर ये पूरा एक फ्रेम हो गया तो इसकी लोकेशन वाई, यार रियलिटी में तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, पर मुझे लगता है कुछ बच्चों को अभी 3 डायमेंशनल की चीज़ों की नॉलेज कम होगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई नहीं है। तो मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं तो ये मान के चलूँगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी, जब तक मैं अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूँगा चीज़ों को। तो आप अभी ध्यान रखना, अगली वीडियो में हम लोग एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के एक फ्रेम तैयार करेंगे तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। यानी ये कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो चीजें एट रेस्ट ट्रीट की जाएंगी। देखो भाई, इस ड्राइवर के लिए तो ये फ्लैग रेस्ट पे ही रहेगा ना, क्योंकि ये चाहे जम्मू कश्मीर निकल जाए चाहे नैनीताल निकल जाए, ये अब भी इससे x = -2 की दूरी पर रहेगा। तो यही बात मैंने लिखी, आप नोट कर लेना कि अगर भाई पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक पॉइंट है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के एक फ्रेम अगर तैयार कर रहे हो तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जा रहा है। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में भाई, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों मोशन में है। क्लियर देखना, ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर इन मोशन। अगर मैं यहाँ जो ये बच्चा खड़ा हुआ था इसको मैं फ्रेम मान लूँ, इसको अगर मैं एक फ्रेम मान लूँ तो यानी एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगी। तो यहाँ से इसकी देखो, इस फ्लैग की अगर मैं इसके लिए देखूँ तो इस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा ये हो गया। तो यहाँ से इसकी भाई डायमेंशंस होंगी कुछ इस फ्लैग की, मान के चलो यहाँ से x = -2, y = 3 और z = 4, ये -2, 3 और 4 इसकी डायमेंशन है। अब ये जब कार यहाँ पहुँच जाएगी तो x, y और z की लोकेशन चेंज हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ये कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अरे हाँ या ना यार, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होगी तो चीज़ें एट मोशन ट्रीट की जाएंगी। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बारे में डिटेल व्यू। आई थिंक क्लियर हुई होंगी चीज़ें, नहीं आई अगर समझ तो प्लीज़ वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। आई एम डैम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यार मैं यही कहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग रियली हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, कमेंट करके हमें बताना। थैंक यू।